हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के बीच एक बार फिर से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन यानी इंडियन नेशनल मूवमेंट से रिलेटेड मेरा यह 11वां वीडियो है, जो परीक्षा के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ख़ास तौर से बीपीएससी टीआरई 4 के लिए। और मैं आज जो कंटेंट लेकर के आया हूँ, यह सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है जो बीपीएससी के जरिए किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। इससे आपको बीपीएससी के जरिए पूछे गए पैटर्न का पता चल जाएगा, बेस का पता चल जाएगा। इसलिए यह सेशन बड़ी बेहतरीन होने वाला है, आप मेरे साथ बने रहिए। तो चलिए सेशन का आगाज़ करें। उससे पहले एक शेर आप लोगों के बीच कि आपकी हंसी दुश्मन पर तेज़ाब है, आपकी हंसी दुश्मन पर तेज़ाब है, आपकी बुलंदी मुंहतोड़ जवाब है, आपकी बुलंदी मुंहतोड़ जवाब है, तोड़ते रहिए उसे बगैर चोट दिए, जबकि आपका टूटना उसका ख्वाब है, जबकि आपका टूटना उसका ख्वाब है। इसलिए कर दिखाइए, कर गुजरिए, बेहतरीन मौका है, ऐसे मौके बार बार नहीं आने वाले हैं। चलिए पहला सवाल आपके स्क्रीन पे है, दिया गया है कि करजन वायली की हत्या के आरोप में किसे मृत्यु दंड दिया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मदन लाल ढींगरा को। करजन वायली की हत्या के आरोप में किसे मृत्यु दंड दिया गया था, तो मदन लाल ढींगरा को। चलिए ये जो है करजन वायली की हत्या 1 जुलाई 1909 को लंदन में मदन लाल ढींगरा ने गोली मारकर किया था। कौन किए थे, तो मदन लाल ढींगरा ने। कहाँ किए थे, लंदन में किए थे। तो चलिए करजन वायली की हत्या मदन लाल ढींगरा ने कब और कहाँ किया था, सवाल आ गया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 जुलाई 1909 को लंदन में। अगला सवाल का रुख कर लेते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे, मदन लाल ढींगरा को फांसी की सजा कब दी गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 17 अगस्त 1909 ईस्वी को। नेक्स्ट, काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्लाह खान, रोशनलाल तथा राजेंद्र लाहिड़ी को क्या दिया गया था, फांसी की सजा दी गई थी काकोरी ट्रेन कांड में। यह क्या हुआ था दरअसल, तो अक्टूबर 1924 में सचिंद्र सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल तथा चंद्रशेखर आजाद ने कानपुर में क्रांतिकारी संस्था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की। इस संस्था द्वारा 9 अगस्त 1925 को उत्तर रेलवे के लखनऊ सहारनपुर संभाग के काकोरी नामक स्थान पर 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन पर डकैती डालकर सरकारी खजाना लूटा गया था। यह घटना काकोरी कांड यानी वर्तमान नाम काकोरी ट्रेन एक्शन के नाम से प्रसिद्ध हुई। इस कांड में 29 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्लाह खान, रोशन लाल तथा राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी की सजा हुई, जबकि चंद्रशेखर आजाद जेल से फरार हो गए थे। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पे, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक नेताओं में से एक थे। तो कौन थे, भगत सिंह उनमें से एक ये भी थे, भगत सिंह। ठीक है, चलिए अगला सवाल का रुख कर लेते हैं। सवाल नंबर 6 आपके स्क्रीन पे, निम्नलिखित पंक्तियों को किसने लिखा। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो इसके लिखने वाले जो थे उनका नाम था बिस्मिल अजीमाबादी, बिस्मिल अजीमाबादी। नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पे, निम्नलिखित पंक्तियों में सबसे पहले किस पत्रिका में छपी
थी और कब? निम्नलिखित पंक्तियां सबसे पहले किस पत्रिका में छपी थी और कब छपी थी? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है कि जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा काजी अब्दुल गफ्फार की पत्रिका सबा में। किस में छपी थी? काजी अब्दुल गफ्फार की पत्रिका सबा में 1922 ईस्वी में छपी थी। अगला सवाल का रुख कर लेते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, यह गजल किस भाषा में लिखी गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उर्दू भाषा में लिखी गई थी। किस में लिखी गई थी? उर्दू भाषा में। और लिखे कौन थे? तो बिस्मिल अजीमाबादी। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है, बहुत बढ़िया सवाल है। प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है कि रचयिता कौन है? फिर से आ गया। तो इनका नाम था बिस्मिल्लाह अजीमाबादी था, जिन्होंने यह गजल लिखा था। यह शायर भी थे और स्वतंत्रता सेनानी भी थे, बिस्मिल्लाह अजीमाबादी। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पे। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? गौर से सुनिए। बहुत सारे लोग भगत सिंह कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो हसरत मोहानी दिए थे। किसने दिए थे? हसरत मोहानी ने दिए थे जी। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे। अब जरा सुनिए, आपका डाउट यहाँ क्लियर हो जाएगा। क्यों कहा कि हसरत मोहानी दिए थे? क्योंकि इनकलाब जिंदाबाद के नारा को लोकप्रिय किसने बनाया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भगत सिंह। लेकिन लिखा किसने था? तो आपने पढ़ लिया हसरत मोहानी ने। चलिए इसका और डाउट हम क्लियर कर देते हैं। प्रसिद्ध नारा इनकलाब जिंदाबाद हसरत मोहानी द्वारा दिया गया था। हसरत मोहानी एक स्वतंत्रता सेनानी एवं उर्दू भाषा के प्रसिद्ध कवि थे। क्या थे? प्रसिद्ध कवि थे, जबकि भगत सिंह ने इसे लोकप्रिय बनाया था। चलिए सवाल नंबर 12 आपके स्क्रीन पे है। भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को फांसी कब दी गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 23 मार्च 1931 को इन लोगों की फांसी की सजा दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे। केंद्रीय विधान परिषद पर कब भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने बम फेंके थे? केंद्रीय विधान परिषद पर कब भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने बम फेंके थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को। 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को। चलिए जरा इसके बारे में और कुछ जान लीजिए। क्या क्या था कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के 2 सदस्य भगत सिंह तथा बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को क्या किया? केंद्रीय विधान परिषद पर विधानसभा पर बम फेंके। दोनों को गिरफ्तार कर केंद्रीय असेंबली बम कांड के अंतर्गत मुकदमा चलाया गया। बाद में HSRA के अन्य सदस्यों को भी गिरफ्तार कर क्रांतिकारियों के ऊपर लाहौर षड्यंत्र कांड के अंतर्गत मुकदमा चलाया गया। वर्ष 1930 में लाहौर षड्यंत्र कांड का निर्णय आया, जिसमें भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा सुनाई गई। 23 मार्च 1931 को तीनों को फांसी दी गई और उनकी फांसी के समाचार से संपूर्ण देश मृत्यु सदृश उदासी में डूब गया जी। चलिए तो ये रहा अगला सवाल। कह रहा है कि सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र क्या थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इनकी जो उम्र थी 21 वर्ष से थोड़ा ज़्यादा था। कितना था? 21 वर्ष से थोड़ा सा ज़्यादा। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे। केंद्रीय विधान सभा में हानि रहित बम किसने फेंके थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भगत सिंह तथा बटुकेश्वर दत्त ने। इसमें कोई माल जान की कोई जो है क्षति नहीं हुई थी, इसलिए इसे हानि रहित बम कहा गया। ठीक है। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे। अनुशीलन समिति क्या थी? यह सवाल है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एक क्रांतिकारी संगठन थी। क्या थी? एक क्रांतिकारी संगठन थी।
चलिए, अनुशीलन समिति एक क्रांतिकारी संगठन थी। बंगाल में कुल 19 समितियों के होने के प्रमाण इसके मिलते हैं, है ना। चलिए, अगला सवाल आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 आपके स्क्रीन पे है, देख सकते हैं। सवाल कर रहा है कि वर्ष 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सचिंद्रनाथ सान्याल ने। किसने किया था? सचिंद्रनाथ सान्याल ने इसकी स्थापना किया था। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे, चिटगांव शास्त्र छापामारी की योजना किसके जरिए बनाई गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सूरज सेन के जरिए। नेक्स्ट क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे, सूरज सेन ने बंगाल में कौन सी संस्था की स्थापना की थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है, निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अरविंदो घोष ने किया था। अरविंदो घोष ने किया था निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन। इसमें क्या क्या था तो जरा देखिए। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन अरविंदो घोष ने अपनी पुस्तक वंदे मातरम में किया। उनका मानना था कि अंग्रेजों को भारत अविलंब छोड़ देना चाहिए। जब तक अंग्रेज ऐसा नहीं करते तब तक उनके विरुद्ध विरोध प्रदर्शन करते रहना चाहिए। उम्मीद है कि यह सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए और अपने जानने वालों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। तो दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, आबाद रहिए, सलामत रहिए। थैंक यू सो मच।